ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इंट्राडे में स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें, मेरे स्टॉक्स जो 20 मैंने आपको बताया, मैं कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूँ वो भी डिस्कस करूंगा। साथ में कुछ आपको प्री डिजाइन बता दूंगा कि किस तरीके से आप स्कैनर लगा सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। कुछ चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है, जैसे कि प्रेफरेंस किसको देनी है, कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना है, कौन से स्टॉक्स को हाई बीटा है, कौन से लो बीटा स्टॉक्स हैं, और कुछ स्टेप्स जब आप सेलेक्ट तो कर लिया बट ट्रेड कैसे करो वो सब देखेंगे। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो आप, तो आप जानते हो कि मेरे 80% ट्रेड जो होते हैं वो निफ्टी या बैंक निफ्टी में होते हैं, या तो निफ्टी होगा या बैंक निफ्टी होगा। 80%, 20% ट्रेड ही मेरे स्टॉक्स में होते हैं, उसका रीजन भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो कुछ चीजें आप ध्यान रखना। नंबर पहला, आपके जो स्टॉक्स हो वो निफ्टी के स्टॉक्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सा भी स्टॉक उठा लिया, कैश मार्केट का उठा लिया, कुछ भी उठा लिया। ठीक, अगर निफ्टी से बाहर जाना है तो किसी भी कंडीशन में एफ&ओ से बाहर नहीं जाना है। मतलब जैसे निफ्टी के अंदर अशोक लेलैंड नहीं है या टाटा पावर नहीं है, लेकिन वो एफ&ओ में लिस्टेड है, तो आपको केवल वहीं पे जाना है। ठीक, निफ्टी से बाहर आपको कैश में नहीं जाना है। नंबर सेकंड, कुछ स्टॉक्स के ऑप्शंस में लिक्विडिटी कम होती है। ठीक है, तो वो जो लिक्विडिटी हाई है उसमें जाना है। अब लिक्विडिटी कम है पता कैसे चलेगा, जब आप कैश लेट से आपने किसी स्टॉक का 200 रुपए की कॉल है उसको बाय के लिए लगा रहे हो, तो बिड रेट आप देखना। ठीक है, बिड रेट लगा होगा 2 रुपए 5 पैसे, और आस्क रेट जो लगा होगा वो लगा होगा 2 रुपए 35 पैसे 40 पैसे। मतलब ये जो डिफरेंस कहता है ना स्प्रेड, ये स्प्रेड का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, और बायर सेलर आपके ट्रेड नहीं हो रहा होगा, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा होगा, तो वो आपको एफ&ए में होने के बावजूद भी अलग रखने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एक मैंने कॉल ली थी, 22 रुपए का कॉल का बाइंग साइड पे लगा था, सेलिंग रेट 29 रुपए लगा था। अब आप समझो कितना बड़ा डिफरेंस था। तो उसमें क्या हुआ, वो लिक्विडिटी नहीं है, तो वो वाले स्टॉक्स को अपने को अवॉइड करना है। ठीक, स्मॉल कैप और कैश तो छोड़ना है, करना नहीं। हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है हाई बीटा और एक होता है लो बीटा। ट्रेडर्स को हाई बीटा स्टॉक्स पसंद होते हैं। हाई बीटा का मतलब क्या होता है, 1% बढ़ रही है निफ्टी तो आपका स्टॉक कितना बढ़ता है। अगर 1% निफ्टी बढ़ रही है और 2% आपका स्टॉक बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो हाई बीटा है। अगर 1% निफ्टी बढ़ रही है और 1% स्टॉक बढ़ रहा है, तो मतलब वो आपका लो बीटा स्टॉक के लोगे, फिर आपका पॉइंट टू पॉइंट है। 1 से कम होता है बीटा तो वो ट्रेडिंग के लिए फेवरेबल नहीं होता, बिकॉज मूवमेंट नहीं दिखाता है। अब 1 से कम वाले बीटा वाले कौन से स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि आपका एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं, टाटा कंज्यूमर वगैरह। हाई बीटा स्टॉक्स कौन से होते हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, ये सर। मार्केट 1% बढ़ा तो वो ज्यादा बढ़ते हैं, मार्केट 1% गिरा तो वो ज्यादा गिरते हैं। ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, वोलेटिलिटी चाहिए ना, हम तो वोलेटिलिटी के लिए खेलेंगे। तो हाई बीटा लो बीटा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको रिस्की ट्रेडर हो तो आप हाई बीटा पे जाओ, और कम रिस्की ट्रेडर हो तो आप लो बीटा पे जाओ। ठीक, फिर हम लोग कुछ स्टेप्स देखेंगे। जब हम लोग ने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया उसके बाद हम लोग उसमें क्या करा जाए, किस तरीके से ट्रेड लिया जाए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 तरीके के ट्रेडर होंगे। ठीक है, 2 तरीके के ट्रेडर कौन से होंगे, एक ट्रेडर जिनको स्कैनर वाले होंगे, जिनको स्कैनर चाहिए कि एक स्कैनर लग के आ जाए, और दूसरी कैटेगरी जैसे मैं जिस तरीके का ट्रेडर हूं। ठीक है, वो क्या करते हैं, मेरे अपने 20 स्टॉक्स हैं, मैं इससे बाहर जाता ही नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर गया, आपने अगर 20 स्टॉक कर लिए और निफ्टी बैंक निफ्टी कर ली, आपके सालों साल निकल जाएंगे। आप सोचोगे कि यार 20 स्टॉक में ट्रेड नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता है, ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, अब 6 महीने तक अगर आपने इसको वॉच कर लिया ना, 6 महीने तक आपको लगातार आप इसके लेवल्स वगैरह नोट कर रहे हो, हर चीज आप जब देख रहे हो इनको 20 स्टॉक्स को, तो ये आपसे कह के बढ़ेंगे और आपसे कह के गिरेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं कि मेरे 20 स्टॉक्स कौन से हैं वो, और उसके बाद हम लोग स्कैनर्स को देखेंगे। सबसे पहला नंबर आता है बैंक्स का। ठीक है, आप वॉच लिस्ट अपने बना सकते हो, क्रिएट कर लो, tradingview.com पे जाना, स्टॉक्स ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो इस तरीके के। HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं कि लिक्विडिटी को ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं मिल रही है, फिर आपको फ्यूचर में लिक्विडिटी मिल रही है, हर जगह लिक्विडिटी की कमी नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है ICICI बैंक, थर्ड पे आता है आपका कोटक बैंक, फोर्थ पे आता है आपका SBI, एंड फिफ्थ पे आता है आपका एक्सिस बैंक, एंड इंडसइंड बैंक मैं कभी कभी करता हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ। अब इसमें से नोट कर लो कौन से हाई बीटा है। हाई बीटा मतलब मार्केट बढ़ेगा तो ज्यादा बढ़ेंगे, मार्केट गिरेगा तो ज्यादा गिरेंगे। हाई बीटा स्टॉक्स में अगर आप बात करोगे तो एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं। इसका मॉडरेट बीटा है, इसका मॉडरेट बीटा है, इसका लो बीटा है, और ये भी ठीक ठाक बीटा है। ठीक है, तो रिस्क की बात करूँ तो सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा हाई बीटा है, बिकॉज जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड भी। लेकिन रिस्क अगर ज्यादा देखोगे तो वो हाई बीटा स्टॉक्स में होता है, वो आता है आपका इंडसइंड बैंक। ठीक है, ये ज्यादा हाई बीटा है, फिर एक्सिस बैंक वगैरह। ये हो गया हमारे बैंक निफ्टी के। ठीक है, अब क्या होता है, देखो मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। लेट्स से मेरा बैंक निफ्टी का आज डेटा तेज है। ठीक है, मेरा अपना ऑप्शंस का डेटा देखता हूँ, वो डेटा तेज है अगर मार्केट का, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से कौन सा बैंक को बाई की तरफ जाऊंगा कि इसमें से कौन सा बाइंग मेरे को लेवल पे आ रहा है। ठीक है, देन अगर मार्केट का डेटा आज वीक है बैंक निफ्टी का, तो मैं इनमें से कौन से पे सेल करूं। ठीक है, प्राइस एक्शन देखता हूं, फिर सेल कर लेता हूं उस हिसाब से। देन सेकंड कैटेगरी आती है हमारी रिलायंस की।
ठीक है। रिलायंस अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर, ठीक है। रिलायंस अगर निफ्टी का डेटा वीक है तो 4 कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। पहला कंपोनेंट होता है आपका बैंक निफ्टी, निफ्टी को वीक करने या तेज करने में, ठीक है, निफ्टी को। दूसरा आपका आता है रिलायंस, ठीक है। तीसरा आता है आपका निफ्टी आईटी, और चौथा आता है आपका एचडीएफसी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ स्टॉक्स में ट्रेड लेने के लिए, लेट्स से हमारा निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी वीक नहीं, निफ्टी वीक है, तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को बैंक का साइड का ट्रेड ढूंढूंगा और निफ्टी में रिलायंस देखूं कि रिलायंस वीक है, आईटी वीक है, एचडीएफसी वीक है, तो इसमें मैं सेल के ट्रेड ढूंढूंगा अगर निफ्टी वीक है तो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करनी आ गई तो आपके स्टॉक्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे इसमें। फिर अब आईटी में कौन से स्टॉक्स है, निफ्टी आईटी के अंदर कौन कौन से देखता हूं मैं, टीसीएस देखता हूं, इन्फोसिस देखता हूं, टेक महिंद्रा और माइंडट्री। ये दोनों जो स्टॉक्स हैं आपके हाई बीटा हैं, ठीक है, मतलब मार्केट बढ़ेगा तो ज्यादा बढ़ेंगे, मार्केट गिरेगा तो ज्यादा गिरेंगे, हाई बीटा स्टॉक्स है। टीसीएस और इन्फोसिस आपका लो बीटा स्टॉक है और टीसीएस आपका ठीक ठीक बीटा है, मतलब 1 के आसपास है। 5वें नंबर आता है आपका मेटल्स का, ठीक है। इसका आपको इंडेक्स ढूंढना हो तो कैसे होगा, अब जैसे क्या करा मैंने, सीएनएक्स मेटल्स, ये मैंने क्या करा, मैंने सारे इंडेक्स लगे हुए मैंने, ठीक है। आपको कौन कौन से इंडेक्स होते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको पता चल जाएगा। मेटल्स में कौन सा आता है, टाटा स्टील हाई बीटा स्टॉक है, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को, इसमें मैं मेजरली ट्रेडिंग करता हूँ। इन सब में क्यों ऐसा, मैं इन्हीं को क्यों करता हूँ, क्योंकि इनका धीरे धीरे क्या होता है, चाल पता चल जाती है। लेट से आपको अभी देखना है 850 के आसपास चल रहा होगा ये ट्रेड शेयर, ठीक है, तो ये आपको पता चलता रहता है कि कौन सा शेयर कितने पे चल रहा है, सब चीजें पता चलती है, बिकॉज आपका बीसी स्टॉक से देखने को, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना, वो वाली बात है। देन फार्मा के अंदर मैं कौन से करता हूँ, डिविस लैब एंड डॉक्टर रेड्डी, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका ऑटो का, निफ्टी ऑटो का भी आपको मिल जाएगा, इसमें मैं टाटा मोटर्स देखता हूँ, हाई बीटा और एम&एम को, इन दोनों को देखता हूँ। देन कुछ स्टॉक्स हैं जो निफ्टी से बाहर हैं, उसमें से कौन कौन से लेता हूँ मैं, अशोक लेलैंड, ठीक है, आईईएक्स, टाइटन, आईटीसी लो बीटा स्टॉक है आजकल, हालांकि ज्यादा तेज भाग रहा है, गिर रहा है, ठीक है। टाटा पावर, कैनरा बैंक, हेवेल्स और वोल्टास। कैनरा बैंक क्यों लेता हूँ, कैनरा बैंक इसका साइज छोटा है, 190 रुपए के आसपास चलता है, लेकिन ये 4-3 रुपए की चाल दिन में दिखा देता है, इसलिए अच्छा हो जाता है। सेम चीज टाटा पावर की है, ठीक है। वोल्टास अच्छा ट्रेड दिखा देता है। लो बीटा स्टॉक्स को मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में, बिकॉज फिर वो मार्जिन ब्लॉक कर लेता है और वॉलेटिलिटी भी नहीं मिलती है। ये तो है, यहाँ तक तो आ गए मेरे जो जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, यहाँ तक आपने देखे। लेकिन और भी कुछ स्टॉक्स हैं जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो, जिसमें अंदर आपको, मैं नहीं करता हूँ लेकिन आप कर सकते हो, उसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, ठीक है, डाबर देख सकते हो, पीवीआर देख सकते हो, सन फार्मा देख सकते हो। तो ये सारे स्टॉक्स जो है ये मेरे अपनी लिस्ट पे बने हुए हैं, इनको मैं डेली वॉच कर लेता हूँ, इसमें अपने लेवल्स। अब क्या करता हूँ, हमारा स्टेप क्या था, 5th पॉइंट हमारा क्या था कि स्टेप्स क्या है, ठीक है। अब स्टेप्स लिख लो ना, कैसे करते हैं। लेट्स निफ्टी आज तेज है, ठीक है, निफ्टी आज तेज है, कैसे पता चलेगा, डेटा से पता चल जाता है। निफ्टी अगर तेज है तो क्या करना है आपने, जो अदर देन निफ्टी वाले स्टॉक्स हैं उसको बाइंग साइड में जाना है, उसमें देखूंगा किसमें ब्रेकआउट आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, अदर देन बैंक निफ्टी वाले जो स्टॉक है। अगर निफ्टी तेज है तो, अगर निफ्टी वीक है तो मैं क्या करूंगा, अदर वाले जो स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस है, आईटी, एचडीएफसी है, इसको मैं सेल साइड पे ढूंढूंगा। अगर बैंक निफ्टी तेज है तो मैं बैंक निफ्टी के स्टॉक जो मैंने आपको दिखाए थे उसमें ढूंढूंगा बाइंग साइड के कौन सा स्टॉक बन रहा है, ठीक है। और सेम चीज क्या है आपका, अगर बैंक निफ्टी वीक है तो मैं सेल वाले साइड के स्टॉक्स ढूंढूंगा बैंक निफ्टी में, जो हमने डिस्कस किए थे। अब क्या करना होता है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक प्राइमा फेसी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इन सारे ही, मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलूंगा, इन सारे ही स्टॉक्स पे मेरे लेवल प्री ड्रॉन है, मतलब पहले से मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं लेवल्स। आपको भी यही होमवर्क करना है, अपने स्टॉक्स इसमें ढूंढ सकते हो, लिक्विडिटी की चिंता नहीं, इन सारे स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं लिक्विडिटी की, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने अपने लेवल्स मार्क बना लिए। अब लेवल्स कैसे बनाते हैं, अगर आपको आते हैं वेल एंड गुड है, नहीं आते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, वीडियो लिंक में भी है और आई बटन में मिल जाएगा, उसमें आप वो वीडियो देख लेना, आपको लेवल्स ड्रॉ करने आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, लेवल्स को ड्रॉ करना है। सेकंड चीज क्या है, उसी वीडियो में आपको, सेम वीडियो में, लेवल्स वाली वीडियो में आपको दिख जाएगा कि ब्रेकआउट कैसे आता है, ब्रेकडाउन कैसे आता है, एक चीज। या फिर आप क्या करो, ट्रेंड लाइन बना लो, ट्रेंड लाइन की भी वीडियो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर आप इनसाइड बार का सेटअप लगा सकते हो। इंट्राडे में आपको टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, 15 मिनट्स का, ठीक है। ये सारी वीडियोस मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख सकते हो, तो आप इस पर प्राइस एक्शन लगा सकते हो। अब मैं आपको आंसर देता हूं उसका कि मैं 80% ऑफ द टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों करता हूं और 20% ही मैं स्टॉक्स में क्यों करता हूं। सिंपल रीजन है, मेरा जो ट्रेडिंग का नेचर है वो क्या है, प्राइस एक्शन प्लस ओआई डेटा, ठीक है। ओआई डेटा की हम लोग की शीट है, ठीक।
इसके बेसिस पे मैं ट्रेडिंग लेता हूँ। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में बनाना तो आसान है, क्योंकि एक दो ही चीज़ आपको स्क्रिप्ट चेक करनी है, लेकिन स्टॉक मेरे पास 20 है, तो 20 शीट बनाना ना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, स्टॉक्स में कम देखता हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन देखता हूँ और कम क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब ओआई का डेटा क्यों देखिए, देखो मैं आपको बताता हूँ, चार्ट के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, बिग प्लेयर की एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, ऑपरेटर क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो डेटा से पता चल जाता है, ठीक है। अगर डेटा से पता चल रहा है मेरे को और प्राइस एक्शन दोनों मिल जाता है तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाती है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसके बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, और 80% ऑफ द टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी में करता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेटअप मेरे को मिल जाते हैं, जबकि स्टॉक्स में नहीं मिलते। अब ये तो हो गया मेरा तरीका कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। इसमें ना बहुत मेहनत लगती है, मतलब क्यों, क्योंकि आपको डेली 2-2.5 घंटा निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, अगर निफ्टी की मैं अकेले बात करता हूँ तो मुझे 30 मिनट्स लगते हैं पूरी निफ्टी के एनालिसिस करने में, प्राइस एक्शन और डेटा वगैरह सारा बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं। 30 मिनट्स मुझे बैंक निफ्टी में लगते हैं, ठीक। अगर मैं स्टॉक्स में करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अगर मुझे 30 मिनट्स का टाइम लग रहा है तो आपको 15 मिनट्स का टाइम लगता है। अब जस्ट इमेजिन, अगर 20 स्टॉक्स हैं तो 15 मिनट्स की मल्टीप्लाई आप करो 20 स्टॉक्स से, मतलब 300 मिनट, तो हो जाता है आपका 5 घंटे, ठीक है। तो 5 घंटे प्लस 6, 1 घंटा उसका मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है इसको करने के लिए, ठीक। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड्स लेता हूँ। अब ये तरीका क्या था हमारा, जो था कि अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करने का 20 स्टॉक्स की। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से कोई क्रिकेटर है, वो इंडिया में वानखेड़ की पिच पे खूब खेला है, लेकिन वो बाहर नहीं खेला उतना, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि बाहर वाली पिच पे थोड़ा अपना विकेट बचा के खेलेगा, और जो अपनी जो पिच है जैसे उसको बहुत ज्यादा खेला हुआ है, हो सकता है बाहर भी केप टाउन की कोई पिच पे उसने अच्छा मारता हो, वहां पे अच्छा खेलेगा, लेकिन जिस पिच पे वो थोड़ा सा टफ होता है तो उसमें बैटिंग स्लो करेगा। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जब भी बॉल आपके एरिया में है तब 6 मारने की कोशिश करो, हर बॉल पे 6 मारने की जरूरत नहीं है। तो वॉच लिस्ट से क्या होता है, पिच आपकी बहुत फेमिलियर हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा उस पर बैटिंग करी हुई, तो आपको एक आइडिया लग जाता है। इससे होता क्या है, विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बस सिंपल, ठीक। स्कैनर में क्या होता है, स्कैनर में आपको कोई स्टॉक मिल जाए नहीं मिल जाए, आपको उसके भाव भगवान है, ठीक है। तो स्कैनर के थ्रू आपको उसका प्राइस का बिहेवियर नहीं पता है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक कितनी चाल दिखाता है ये मेरे को पता है, लेकिन स्कैनर के थ्रू अगर कोई चीज आता है, वो तो कोई सा भी स्टॉक दे सकता है, आपका मिड कैप का भी कोई सा भी स्टॉक दे सकता है, उसके प्राइस का बिहेवियर नहीं पता मुझे, इसलिए मैं वॉच लिस्ट पे जाना थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन कर लेता हूँ। अब हम लोग चलते हैं स्कैनर पे। तो ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है चार्टिंग। अगर आप इस पे देखोगे, यहाँ स्कैनर लिखा हुआ है, स्क्रीनर लिखा है, ठीक है। इस स्क्रीनर पे आपने क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, ठीक है, 15 मिनट के स्टॉक ब्रेकआउट कौन सा आ रहा है, ठीक है, इंट्राडे बाइंग सीन इन लास्ट 15 मिनट्स, वो सारे आ जाएंगे। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे आपने इंट्राडे बाइंग सीन इन लास्ट 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये स्टॉक निकल के आ रहा है आपका एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। नाउ ये स्टॉक को मैं जानता ही नहीं, ठीक है, इसका प्राइस किस तरीके से मूव करता है मुझे आइडिया ही नहीं है, इसीलिए मैं स्कैनर्स को अवॉइड करता हूं, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो 10 स्टॉक्स की, उस पे जाके लेवल्स बनाने हैं, ठीक है, उस पे जाके लेवल्स बनाओ चार्ट पे जाके, और लेवल्स बनाने के बाद फिर देखो कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आना, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है वो स्ट्रेटजी ट्रेंड लाइंस बनाओ उसमें, ठीक है, फिर प्राइस एक्शन लगा के उसमें ट्रेड ले सकते हो अपने हिसाब से। तो आई होप आपको समझ में आएगा दोनों ही मेथड, किस तरीके से मैं इंट्राडे में चूज करता हूँ। अपनी वॉच लिस्ट है 20 स्टॉक्स की, उसी 20 में करता हूँ, जब ट्रेड मिलता है मेरे को तब ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ही रहता हूँ। अगर आपको स्कैनर यूज करना है तो इस तरीके से आप स्कैनर यूज कर सकते हो, इसमें अपना स्कैनर भी बन जाता है, इस वेबसाइट पे आप जाके बना सकते हो, या फिर आप अपना खुद का बना बनाया स्कैनर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि लास्ट 15 मिनट्स का ब्रेकआउट देखना है, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। रीजन क्या है, बिकॉज उसके प्राइस का बिहेवियर मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।